Hello बच्चों, let's see the question and here the question is consider the following reaction. यहाँ पे given है reaction 2FeSO4 plus Fe2O3 plus SO2 plus SO3. हमसे बच्चों पूछा जा रहा है is it a redox reaction or not? If yes, why? कि जो हमारी ये FeSO4 है जब हम इसे हीट करते हैं ये कन्वर्ट होता है इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 प्लस SO3 गैस में। तो हमें बताना है कि ये पर्टिकुलरली रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर बच्चों हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, हमें क्या मालूम होता है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में? ये हमारी दो टाइप की रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है हमारा रिडक्शन रिडक्शन दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन में होता क्या है एक्चुअली? तो रिडक्शन होता है बच्चों हमारा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, और ऑक्सीडेशन होता है बच्चों लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना। तो अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है इन दिस रिएक्शन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2FeSO4 into the solid state कन्वर्ट होता है हमारा Fe2O3 in the solid state प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो अगर हम चेक करें बच्चों यहाँ पे जो हमारा FeSO4 है वो चेंज हो रहा है Fe2O3। तो इसे यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं बच्चों कि FeSO4 जो है वो चेंज हो रहा है Fe2O3। तो अगर हम चेक करें स्टेट ऑफ आयरन हेयर, तो यहाँ पे तो बच्चों जो आयरन है वो हमारा +2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है फेरस सल्फेट में, और ये है हमारी फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो आयरन की स्टेट है यहाँ पे वो है +3। तो यहाँ पे बच्चों जो आयरन की स्टेट है वो चेंज हो रही है +2 टू +3। एंड वो कब पॉसिबल है बच्चों? जब आयरन ने क्या करा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा। हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे Fe2 प्लस कन्वर्टिंग टू Fe3 प्लस लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बच्चों हमारा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे आयरन का हो गया है ऑक्सीडेशन। और बच्चों हमें क्या मालूम है, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमारा जो सल्फर है यहाँ पे सल्फर टर्न हो रहा है बच्चों यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो बेसिकली बच्चों हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये रिएक्शन हमारी कैसे ने आई मतलब ये इसका जो नेचर है वो कैसा हुआ? दैट इज एक्चुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन। और क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही पूछा गया था कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो हमने वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।